भारत भूमि पर अनेक महान योद्धाओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक है राणा सांगा। ये वह महान योद्धा है जिसका इतिहास हिंदुओं से छिपाया गया। ये वह महान योद्धा है जिनका एक पांव ना होने के बाद भी, एक हाथ ना होने के बाद भी, एक आंख ना होने के बाद भी, शरीर पे 80 घाव होने के बाद भी ये युद्ध भूमि में स्वयं युद्ध करने जाते और युद्धों का प्रतिनिधित्व करते। इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े, सभी युद्धों में जीत हासिल की। राणा सांगा का राजपाट संभालना और रंगमंच पर आना इतिहास को दिशा और दशा देना है। 16वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। राणा सांगा वह अंतिम हिंदू शासक है जिनके काल में राजपूतों का संपूर्ण पराक्रम बर्बर आक्रांताओं के नाश के लिए उमड़ पड़ता है। उसके बाद भी युद्ध हुए और हिंदुओं का ना खत्म होने वाला संघर्ष जारी रहा। राणा सांगा उनका लोकप्रिय नाम था। उनका वास्तविक नाम महाराणा संग्राम था। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में चित्तौड़ में हुआ था। लगातार अपने 20 वर्षों के राज्य में उनकी एक भी पराजय नहीं हुई। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शासन काल में 3 मुस्लिम शक्तिशाली शासकों को बुरी तरीके से रोन दिया था। दिल्ली के लोधियों को, मालवा के खिलजी और गुजरात के कई मुस्लिम शासकों को उन्होंने 18 बार युद्ध में हराया। जिनका राज्य का फैलाव आगरा के पीली खाल नदी से लगाकर दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में मालवा के गुजरात तक फैला था। जिन्होंने अपनी शक्ति, पराक्रम और बल से अनेक युद्धों का उद्घोष किया और एक के बाद एक अनेक युद्धों में जीत हासिल की। महाराणा सांगा का युद्ध मालवा के शक्तिशाली मुस्लिम शासक खिलजी से हुआ और उन्होंने इस युद्ध में उन्हें बुरी तरीके से रोंदा और हरा दिया। और उसके बाद महाराणा सांगा ने खिलजी को 4 महीने तक चित्तौड़ के किले में बंद रखा। इब्राहिम लोदी को उन्होंने बुरी तरीके से बकरोल और घाटली के युद्ध में उन्होंने बुरी तरीके से हरा दिया और गुजरात के मुस्लिम शासकों को उन्होंने कई बार युद्ध में हराया और युद्ध में हराया ही नहीं, उन्हें कई बार जीवन दान तक दिया। अफसोस इस बात का होता है कि एक ऐसा महान, अप्रतिम महान योद्धा जिसे आज का हिंदू समाज नहीं जानता। अफसोस मुझे इस बात का भी होता है कि वामपंथी इतिहासकारों ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें खानवा के युद्ध के लिए याद रखा, जिनमें उन्हें बाबर के हाथों हार मिली थी। इतिहासकारों का भी मानना है अगर बाबर इस युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं करता तो महाराणा सांगा के हाथों वह बुरी तरीके से रोंदा जाता। महाराणा सांगा इस युद्ध में घायल हुए और जब उन्हें होश आया तो वह युद्ध भूमि में नहीं थे। महाराणा सांगा ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह बाबर को नहीं हरा देते वह वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने पगड़ी पहनना भी छोड़ दिया था, लेकिन अफसोस जब उन्होंने अपनी युद्ध पूरी सेना को एकत्रित किया तो उनके ही सरदारों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। इस प्रकार महाराणा सांगा नाम का सूर्य अस्त हो गया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इतिहास की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।